लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। आपने ये खबर तो सुन ही ली होगी कि असीम मुनीर, जो अभी पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे, जिन्होंने कश्मीर को लेकर बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, जिसके बाद ही पहलगाम में आतंकी हमला हो गया था। टीवी न्यूज़ के कई चैनल्स ने जिनके बारे में कहा कि उन्हें सेना से निकाल दिया गया है, वो आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी के फील्ड मार्शल बन गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि असीम मुनीर को फील्ड मार्शल की पोस्ट तब दी गई जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के हर अटैक को नाकाम करते हुए उनके कई एयरबेस को तबाह कर दिया गया। कहने का मतलब है कि इतने बड़े फेलियर के बाद किसी आर्मी चीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसे पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए अपनी अनसक्सेस के लिए। लेकिन यही आदमी आज की तारीख में हीरो बना बैठा है और सबसे बड़ी बात है कि आज वो पाकिस्तान के इतिहास का दूसरा फील्ड मार्शल बन गया है। जी हाँ, जैसे भारत में दो महान फील्ड मार्शल हैं, वैसे ही पाकिस्तान के पास भी दो फील्ड मार्शल हो गए। हालांकि भारत और पाकिस्तान के इन फील्ड मार्शल्स में जमीन आसमान का फर्क है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि आखिर ये फील्ड मार्शल होते कौन हैं, क्यों बनाए जाते हैं और इनके पास ताकत क्या होती है, भारत और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल्स में क्या अंतर है, और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में दुनिया में कहां कहां पर फील्ड मार्शल देखने को मिलते हैं। ये सारे सवाल, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की फेल गाथा की ओर बढ़ें उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आखिर फील्ड मार्शल्स का इतिहास क्या है। देखिए, फील्ड मार्शल सेना का सबसे ऊंचा सैन्य पद होता है। इसे आमतौर पर 5 स्टार रैंक के रूप में जाना जाता है। यह पद उस शख्स को दिया जाता है जिसने अपनी लीडरशिप और अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की हो। ज्यादातर देशों में यह पोस्ट बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक मानी जाती है और रिटायरमेंट के बाद दी जाती है, यानी उसे युद्ध जीतने या अपने अद्वितीय सेवा के बाद दिया जाता है। असल में फील्ड मार्शल जो शब्द है वो जर्मन लैंग्वेज से निकला है। इसका मतलब होता है घोड़ों का रक्षक, यानी कि वो व्यक्ति जो घोड़ों की रखवाली करता था। इसका एक मतलब युद्ध भूमि का उच्चतम सेना नायक भी होता था। जर्मन में इसे फेल्डमार्शल कहते थे। यह मध्यकाल की बात है, जब सेनाएं और ज्यादा व्यवस्थित होने लगी, प्रोफेशनल आर्मी दुनिया भर में बनने लगी और आर्मी में भी अलग अलग डिवीजन होने लगे थे। माना जाता है कि जनरल एल्बेरिक क्लेमेंट को फ्रांसीसी राजा फिलिप ऑगस्टस द्वारा दुनिया का पहला फील्ड मार्शल नियुक्त किया गया था, यानी ये दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो फील्ड मार्शल बने थे। 17वीं और 18वीं सदी में यह शब्द धीरे धीरे दूसरी यूरोपियन लैंग्वेजेस और आर्मीज में फैल गया। 18वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर ने इसे अपनी सेना की ऑफिशियल रैंक स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया और एक ऐसी रैंक बना दी जहां तक पहुंचने का सपना लोग देखते थे। ब्रिटेन में ये उपाधि केवल उन्हीं जनरल्स को दी जाती थी जिन्होंने बहुत ही ज्यादा असाधारण सैन्य नेतृत्व दिखाया हो, जैसे नेपोलियन वॉर्स के दौरान या वर्ल्ड वॉर के दौरान या एम्पायर के एक्सपेंशन के दौरान जो भी उन्होंने जीत हासिल की। इस तरह से अगर देखा जाए तो यह शब्द निकला था जर्मन भाषा से, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों ने लंबे समय तक दुनिया के कई देशों पर कब्जा किया हुआ था, वहां पर अपनी आर्मी का सिस्टम चलाया हुआ था, इसलिए फील्ड मार्शल का यह शब्द दुनिया के बाकी देशों में भी फैल गया। इसी ब्रिटेन की वजह से यह शब्द भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में भी पॉपुलर हो गए, क्योंकि यहां ब्रिटिश इंडियन आर्मी का सिस्टम चलता था जो ब्रिटिश नियमों के हिसाब से चला करती थी। ऐसे बहुत कम देश बचे हैं दुनिया में जो आज भी अपने यहाँ सेना के सबसे महान लोगों को इस पद से नवाजती है। जैसे भारत और पाकिस्तान तो हैं ही, इसके अलावा इजिप्ट, थाईलैंड, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इस तरह के कई देश भी हैं जहां पर ये पद सम्मान में दिए जाते हैं या फिर वहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है उस वजह से। अब दोस्तों, वैसे तो ये पद अपने आप में सम्मान से भरा हुआ पद है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पोस्ट की और इस नाम की विरासत को धूमिल कर दिया। ये बात इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि असीम मुनीर तो अभी बने हैं फील्ड मार्शल, लेकिन पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल तो ऐसे शख्स थे वो जिन्होंने खुद को ही ये पद दे दिया था और उसके बाद इस पद की साख भी वो नहीं बचा पाए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जनरल अयूब खान की, जो पाकिस्तान का तख्ता पलट करने वाले पहले शख्स थे। जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले 1948 में कश्मीर में पाकिस्तान और भारत के बीच भिड़ंत हुई थी। इस जंग के समय तो अयूब खान तैनात थे ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि आज का जो बांग्लादेश है वहां पर।
इसीलिए ये अपनी वीरता को दिखा ही नहीं पाए इस जंग में। लेकिन 1958 में इन्होंने पाकिस्तान में तख्ता पलट करके मार्शल लॉ लगा दिया। वो ऐसा करने वाले पाकिस्तान के पहले बड़े नेता थे। खैर, तख्ता पलट करने के बाद 1 साल बाद 1959 में उन्होंने ऐलान किया कि जनता चाहती है कि तुम्हें अवार्ड देने के लिए फील्ड मार्शल का अवार्ड दिया जाए, इसलिए मैं खुद को नॉमिनेट करता हूं फील्ड मार्शल की पोस्ट के लिए। इस तरह से अयूब खान ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया। मजेदार बात है कि जिसको ये पद दिया जाता है सेना में सबसे अच्छे काम करने के लिए, अयूब खान ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। पाकिस्तान बनने से पहले वो ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने इस दौरान ना तो कोई बड़ा युद्ध जीतने वाली लीडरशिप दिखाई थी, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीरता दिखाई थी जिसकी वजह से उन्हें कोई स्पेशल आर्मी मेडल या अवार्ड दिया जाए। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश आर्मी में सेवा जरूर दी थी, मतलब उनकी सर्विसेज थी, लेकिन वो फ्रंट लाइन बैटल की जगह पर लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में ज्यादा रहे थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान वो बर्मा यानी आज का जो म्यांमार है वहां और दूसरी जगहों पर तैनात रहे, लेकिन उनके पूरे कार्यकाल में ऐसा कोई बड़ा सैन्य अभियान नहीं हुआ जिसे ऐतिहासिक वीरता या युद्ध कौशल के लिए याद किया जाए। उनके दोस्त सैम मानेकशॉ भी इसी टाइम पर बैटलफील्ड पर थे, लेकिन वो बटालियन को लीड कर रहे थे। जहां अयूब खान को सेना से जुड़ा कोई मेडल नहीं मिला था, वहीं सैम मानेकशॉ को अवार्ड मिल चुका था अपनी वीरता के लिए। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अयूब खान में वो काबिलियत नहीं थी जो अवार्ड उन्होंने अपने आप को दे दिया था। इस तरह से उन्होंने फील्ड मार्शल के पद की गरिमा को एक तरह से ठेस ही पहुंचाई थी। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताना। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि एक फील्ड मार्शल बनने के बाद वो शख्स अपनी मृत्यु तक एक्टिव आर्मी ड्यूटी में माना जाता है, क्योंकि अक्सर ये पोस्ट जो है वो रिटायरमेंट के बाद मिलती है। इसलिए फील्ड मार्शल के पास कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं होती है आर्मी की। लेकिन अयूब खान को तो उनके कमेंडेबल काम के लिए लोगों ने खुद रिक्वेस्ट करके दिलाया था ना ये पोस्ट। इसका रिजल्ट भी देखने को मिल गया। अयूब खान के फील्ड मार्शल बनने के कुछ ही सालों बाद साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध कश्मीर को लेकर हुआ था और पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत योजना बनाई थी। अयूब खान को उम्मीद थी कि कश्मीर में मुस्लिम आबादी भारत के खिलाफ विद्रोह कर देगी और पाकिस्तान को एक आसान सी जीत मिल जाएगी, कश्मीर उनका हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके उल्टा। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा। यही वो टाइम था जब अयूब खान के पहले से लिए गए फील्ड मार्शल की पोस्ट पर सवाल उठने लगे। मतलब जो व्यक्ति ना युद्ध जीत सका, ना अपनी कोई आर्मी एक्सीलेंस दिखा सका, वो आखिर फील्ड मार्शल हो कैसे सकता है। यही वजह है कि ये उपाधि एक तरह से मजाक बन गई पाकिस्तान में और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप पर सवाल खड़े होने लगे। दोस्तों, अयूब खान की सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जाती है कि वो पाकिस्तान के पहले मुस्लिम कमांडर इन चीफ बने थे और बाद में सत्ता पर कब्जा करके देश के प्रेसिडेंट भी बन गए। लेकिन फील्ड मार्शल की उपाधि पाने के लिए जो भी जरूरी मिलिट्री एक्सीलेंस चाहिए थी, जो युद्ध में विजय चाहिए थी या आर्मी संगठन में क्रांतिकारी सुधार करने की चीज होती थी, इन सब का जो है अभाव था उनके करियर में, जो अब क्लियरली विजिबल है। हालांकि अभी जो फील्ड मार्शल बनाया गया है असीम मुनीर को, वो अयूब खान के फील्ड मार्शल बनने से, यहां तक कि भारत में भी जो फील्ड मार्शल बने वो आज तक जो बने हैं उनसे काफी अलग है। देखिए, दुनिया भर की रिवायत यह है कि फील्ड मार्शल जो बनता है वो रिटायरमेंट के बाद बनता है। भले ही फील्ड मार्शल का मतलब होता है कि वो शख्स टिल डेथ आर्मी का एक्टिव मेंबर रहेगा, इसी वजह से उन्हें किसी भी फंक्शन में वर्दी भी पहनने का राइट होता है। यही नहीं, उनके पद की गरिमा इतनी होती है कि एक फील्ड मार्शल सलूट का जवाब अपने हाथ के सलूट से नहीं देता, बल्कि उनके हाथ में एक बैटन होता है जिसको ऊपर माथे की ओर उठाकर सैल्यूट देते हैं, जो सिर्फ फील्ड मार्शल के पास होता है। इसको आपने सैम मानेकशॉ मूवी में लास्ट में देखा भी होगा। लेकिन इसके बाद भी उसके पास कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं होती, क्योंकि माना जाता है कि वो शख्स अपने देश को अपनी सर्वोच्च सेवाएं दे चुका है। लेकिन असीम मुनीर जो अभी फील्ड मार्शल बने हैं, उनके पास अभी भी आर्मी चीफ की कमान है। जी हां, नवंबर 2024 में वो रिटायर हो जाते, लेकिन 2025 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक विधेयक पारित हुआ जिसके तहत सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। यानी कि अब वो 2027 में रिटायर होंगे। कहने का मतलब ये है कि असीम मुनीर फील्ड मार्शल भी रहेंगे और आर्मी चीफ भी बने रहेंगे। अब अगर असीम मुनीर का करियर देखा जाए तो उनके पास भी कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है जो उन्हें फील्ड मार्शल के पद के बराबर खड़ा करे।
जनरल असीम मुनीर को अप्रैल 1986 में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन मिला था। उन्होंने मंगला यानी पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से ग्रेजुएशन किया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में इन्होंने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23rd बटालियन की कमान संभाली और ब्रिगेडियर के तौर पर वो उत्तरी क्षेत्रों में एक पैदल सेना ब्रिगेड की कमान संभालते हैं। इसके बाद वो ISI के डायरेक्टर जनरल भी बने। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के समय वो इसी पद पर थे। इसके बाद 2022 में वो पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष भी बने। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में सेना की नाकामी तो सबको पता है, पाकिस्तानी सेना की, लेकिन फिर भी उन्हें इस पद से नवाजा गया है, जो एक बार फिर पाकिस्तान के इतिहास में दिखाता है कि कैसे फील्ड मार्शल के पद की गरिमा कम की गई है। अगर भारत के फील्ड मार्शल्स की बात करें तो देश के पहले फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ। ये आज की तारीख में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। सैम मानेकशॉ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई थी, मिलिट्री एक्सीलेंस दिखाया था। आजादी के बाद 1947 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में सैम मानेकशॉ ने अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी और उनकी स्ट्रेटेजी के कारण भारतीय सेना को कामयाबी भी मिली थी। उनकी युद्ध नीति और उनकी जो तत्काल निर्णय लेने की क्षमता थी, उसने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। 65 की जंग में भी उन्होंने अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स से पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और 1971 की जंग को कौन ही भूल सकता है। 1971 की जंग उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का एक एपिटोम था। इस युद्ध में उन्होंने भारतीय सेना को लीड करते हुए पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। इन सेवाओं की वजह से साल 1973 में सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल का पद दिया गया था। अब आप सोच रहे हो ना, कितना काम उन्होंने किया, इस वजह से उनको ये पोस्ट मिली। इसके बाद 1979 में जनरल KM करियप्पा को यह सम्मान दिया गया था। KM करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे और उन्होंने 1947 और 48 के इंडिया पाक वॉर में इंडियन आर्मी को लीड किया था। KM करियप्पा को जाना जाता है धर्म और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने वाले कमांडर के रूप में। उन्होंने एक बेहद प्रोफेशनल और यूनाइटेड आर्मी को स्टैब्लिश किया था इंडिया में और अपनी जंग लड़ने की काबिलियत से सेना में एक स्टैंडर्ड खड़ा किया था उन्होंने। इसीलिए उन्हें रिटायरमेंट के लगभग 3 दशक बाद यह सम्मान दिया गया। तो दोस्तों, भारत में भी 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, लेकिन उनके पास इतने कमेंडेबल अचीवमेंट्स हैं गिनाने के लिए कि आपको उनकी महानता पर गर्व हो गया। दुनिया भर में जहां पर यह सम्मान दिया जाता है, वहां अक्सर इस पद की गरिमा को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन हाल ही में असीम मुनीर को यह सम्मान देकर पाकिस्तान ने साबित किया है कि सचमुच सरकार शायद सेना के हाथों की कठपुतली ही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इंडियन आर्मी के मुंहतोड़ जवाब के बाद भी और पाकिस्तानी आर्मी के फेलियर के बाद भी एक सेना अध्यक्ष को इस तरह का सम्मान दिया जा रहा है, जिसकी भारत के 15 शहरों पर कब्जा करने की प्लानिंग पूरी तरह से नाकाम हो गई। अब आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।